आज हम बात करने वाले हैं रफान मेज़ प्रोडक्ट्स कंपनी के 2026 की पहली सामाही के उन शानदार मालियाती नताइज की जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है। तो सबसे पहले वो नंबर जिसकी हर तरफ धूम मची हुई है, 940%। जी हाँ, 940%। अब ये 940% है क्या? ये दरअसल वो इंटरिम कैश डिविडेंड है जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए अनाउंस किया है। मतलब उनके लिए तो ये क्वार्टर बहुत ही ज़बरदस्त और फायदेमंद रहा है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कोई कंपनी इतनी बड़ी पे आउट अफोर्ड कैसे कर सकती है? भई, इसका जवाब छुपा है कंपनी की अपनी शानदार परफॉर्मेंस में। चलें ज़रा नंबर्स पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ देखें, नेट सेल्स में क्या ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और इसी वजह से पिछले साल के मुकाबले में ग्रॉस और नेट प्रॉफिट दोनों ही आसमान से बातें कर रहे हैं। और ये चार्ट तो कहानी खुद ही बता रहा है। देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ बढ़ा नहीं, ये तो दुगने से भी ज्यादा हो गया है। ये वाकई एक बहुत बड़ी और गैर मामूली छलांग है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अर्निंग्स पर शेयर यानी हर एक शेयर पर कमाई 416.34 रुपये रही। और आप जानते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत ही अहम इंडिकेटर होता है। अच्छा, तो वापस आते हैं इसी हैरानकुन डिविडेंड पर। चलें अब ये समझते हैं कि इस 940% का असल मतलब क्या है। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस क्वार्टर की शानदार कारकर्दगी को देखते हुए एक कैश डिविडेंड की सिफारिश की है। देखें, सबसे अहम बात ये समझने की है कि ये 940% का मतलब है हर शेयर पर 94 रुपये कैश। ये कैलकुलेशन 10 रुपये की पार वैल्यू पर की जाती है, जो कि शेयर की एक बुनियादी कीमत होती है। एक क्वार्टर का अच्छा होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखना ये पड़ता है कि क्या कंपनी की माली बुनियाद भी इतनी ही मजबूत है। तो सवाल वही है, क्या ये परफॉर्मेंस एक ठोस बुनियाद पर खड़ी है? चलिए देखते हैं कि कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अच्छा, अगर बैलेंस शीट पर एक सरसरी सी नज़र डालें तो पता चलता है कि कंपनी के पास 72 अरब रुपए से ज़्यादा के असासे हैं। इसके मुकाबले में लायबिलिटीज़ यानी वाजिबात तकरीबन 53 अरब हैं। तो हाँ, ये काफ़ी मजबूत माली पोजीशन को जाहिर करता है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट से इन्वेस्टर्स के लिए अहम बातें क्या निकलती हैं। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो रफान मेज़ के पहले क्वार्टर की कहानी कुछ यूं है। सेल्स में ज़बरदस्त इजाफा, मुनाफा आसमान पर और शेयर होल्डर्स के लिए एक शानदार रिटर्न। और ये सब एक मजबूत मालियाती बुनियाद पर खड़ा है। ये सब देखने के बाद अब आगे का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रफान मेज़ 2026 के बाकी हिस्से में भी अपनी ये शानदार कारकर्दगी बरकरार रख पाएगी?